What do we study as a mechanical engineer in 4 years? जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हमें क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, यानी कि जो भी मैंने 4 साल में पढ़े कोर्सेज उनके बारे में आज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया लग जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने से पहले कि क्या चीज़ें आप लोग पढ़ने वाले हो, क्या चीज़ें आप लोग सीखने वाले हो और कितना बेनिफिशियल वो चीज़ें आप लोगों के लिए होने वाली हैं। आज जिन भी चीज़ों की बात करूंगा यार अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करूंगा, जो कि मैंने सीखी, जो कि मैंने पढ़ी। जनरली यार जो सिलेबस है वो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सेम ही फॉलो होता है, 80-90% सेम होता है। कुछ कोर्सेज ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम हमारा सेम ही रहता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 साल में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फर्स्ट ईयर से। तो जैसे ही आप लोग यार एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो फर्स्ट ईयर में, तो आप लोगों को यार वही पढ़ाया जाता है जो हर ब्रांच के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों का एक बेस क्रिएट किया जाता है, ठीक है। बेस यानी कि हर चीज़ का बेसिक आप लोगों को बताया जाता है, हर इंजीनियरिंग ब्रांच का बेसिक आप लोगों को बताया जाता है, ताकि कल को अगर आप किसी जॉब में भी जा रहे हो तो दूसरी ब्रांचेस में किस तरीके से काम हो रहा है उसका एक बेस आइडिया हो। और अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टली आप लोगों की लिंक्ड नहीं है मैकेनिकल से, थोड़ा बहुत दूसरी चीज़ें भी हैं, तो आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया उनका हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कोर्सेज से। तो सबसे पहले हमें इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। यहाँ पे मैं हर कोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि यार एक ईयर में ही आप लोगों के लगभग 10 से 12 कोर्सेज होते हैं। तो टोटल यहाँ पे मेरे को 40 से 50 कोर्सेज के बारे में बात करनी है। तो हर कोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, बट थोड़ा बहुत ज़रूर बताऊँगा जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है पहले नंबर पे, ठीक है। ये इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि ये आप पहले पढ़ चुके हो और बेसिक है, तो ये आप लोगों को जस्ट ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा आप लोगों को पढ़ाई जाती है ताकि आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए यहाँ पे, ताकि अगर आप लोग कल को रिसर्च फील्ड में जाओ तो आप इसका यूज़ कर सको। अगर आप एक नॉर्मल जॉब में जाने वाले हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यार इतना ज़रूर पढ़ना है कि आप लोग इसमें पास कर जाओ या एक डिसेंट CGPA लाना चाहते हो तो ले आओ। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगेन ये चीज़ आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को थोड़ी बेनिफिशियल लगेगी, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक होता है इलेक्ट्रिकल के बारे में, कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, AC DC और जितने भी आपके सर्किट्स होते हैं उनके बारे में पता लग जाता है। नेक्स्ट आपका इंडक्शन प्रोग्राम, जो कि आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है, जिसमें आप लोगों को यार अलग अलग बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। आप लोगों की ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि आपके बीच एक कॉर्पोरेशन और एक बॉन्ड बने। उसके बाद प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगेन CS का एक कोर्स होता है जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर्स के बेसिक यहाँ पे बताए जाते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन ये थोड़ा यार अंडररेटेड टॉपिक में से कहूँगा, लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ समझोगे, इसे सच में समझोगे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यार यूथ को पता होना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट आजकल एक बहुत बड़ा सोशल इशू भी बन गया है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है। फिर आप लोगों का वर्क प्रोग्राम होता है, कई कॉलेजेस में इसे कुछ और बोलते होंगे, बट इसका मतलब ये इतना होता है कि यार इसमें आप लोग को बस जाना होता है और आना होता है। यानी कि वर्क प्रोग्राम 1 क्रेडिट का कोर्स होता है। जनरली यहाँ पे आप लोगों को यार या तो साफ़ सफाई कराई जाती है या नॉर्मली जस्ट स्टेडियम में ले जाया जाता है, ठीक है। तो इसमें एज सच आप लोगों का कुछ हो नहीं रहा होता है, ना ही इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। फिर बेसिक इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाई जाती है, जो कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश होती है, हर ब्रांच में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी ग्रामर, उसी टाइप की ग्रामर पढ़ाई जाती है। डेफिनेटली बेनिफिशियल है, अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो तो एक बेस आप लोगों का यहाँ पे बन रहा होगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, यानी कि सोशोलॉजी आप लोगों को पढ़ाई जाती है इंडस्ट्री की। ये भी एक काफ़ी अंडररेटेड टॉपिक है, बट काफ़ी बेनिफिशियल है अगर आप इसे ढंग से समझते हो। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा यार पुराने ज़माने में बड़े बड़े चार्ट्स में लोग ड्राइंग बनाते थे, तो कुछ उसी तरीके से आप लोगों का ये कोर्स होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों ड्राफ्टर्स चार्ट्स के साथ यहाँ पे आप लोगों की ड्राइंग वगैरह चल रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये कोर्स रहता है। बेसिक इसमें सीखने का होता है किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं, किस तरीके से यार ऑर्थोगोनल हमें चीज़ें व्यू करनी होती हैं। आगे चल के जॉब में ये चीज़ आप कंप्यूटर में करोगे, बट आपका एक बेस तैयार हो जाता है अगर आप लोग कोर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो। वर्कशॉप प्रैक्टिसेस हमारा नेक्स्ट कोर्स, यानी कि वर्कशॉप में आप लोगों को क्या क्या काम कराया जाता है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे वर्क होता है, जैसे कि यार आपकी ग्राइंडिंग हो गई, आप लोगों की लेथ मशीन हो गई, आप लोगों की वेल्डिंग हो गई, जो ग्राउंड लेवल पे इंडस्ट्री में काम होता है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया जाता है और हाथ से करने का भी मौका आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। यानी कि प्रॉपर आप लोगों को फील आएगी कि आप लोग यार एकदम ग्राउंड पे काम कर रहे हो, या फ्यूचर में अगर आप लोग लीड करते हो एक ऐसी टीम को जो ग्राउंड में काम कर रही है, तो आप समझ पाओगे ये काम किस तरीके से होता है। नेक्स्ट आप लोगों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने
पर्सनली यार बहुत शिद्दत से करी और बहुत अच्छी चीज़ें मैंने इसमें सीखी। मुझे क्लैरिटी मिली अबाउट दिस फील्ड, अबाउट दिस करियर, और किस तरफ हमें जाना चाहिए और किस तरफ हमें नहीं भी जाना चाहिए, ये भी मुझे इससे पता लगा। और जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उनका रियलिटी में एप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है और कहाँ कहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ये भी हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ ये भी सीखने को मिला कि कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं एजुकेशन में, ठीक है। यानी कि आप लोगों को यार किसी इंडस्ट्री में जाना है, जैसे मैं पर्सनली अशोक लेलैंड में गया था। अशोक लेलैंड ट्रक बनाती है कंपनी, वहाँ पे मैं 30 दिन रहा, मैंने समझा काम। तो आप लोगों को यार फर्स्ट ईयर में ही समझ में आ जाता है कि ये जो फील्ड है इसमें किस तरीके से आप लोगों की लाइफ होने वाली है, ये सबसे बड़ी लर्निंग होती है। और आप लोगों को यार वो कल्चर समझ आ जाता है, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट का कल्चर हो, फिर चाहे वो एक प्लांट का कल्चर हो, वो आप लोगों को समझ आ जाता है एक छोटी उम्र में, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूथ के लिए, जहाँ पे यूथ को क्लैरिटी नहीं होती है एक छोटी उम्र पे। नेक्स्ट, कैलकुलस, ओडीई एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। काफ़ी बच्चे इससे डरते हैं, इसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 भी कहा जाता है। इसे यार आप लोगों को अगर रिसर्च में जाना है ना तभी पढ़ना है, वरना आप लोगों को एक ही मोटिवेशन रहना चाहिए कि कैसे ना कैसे PYQ करके क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो करके इसमें पास हो जाओ, क्योंकि इसमें यार कंपार्टमेंट आने के चक्कर बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, यानी कि अब हम कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं। यानी कि अब जो हम पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा, थोड़ा बहुत, लेकिन 100% में नहीं, बट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑसिलेशन, वेव्स, ऑप्टिक्स हमें पढ़ाया जाता है, क्योंकि यार ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, फिजिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट, हमें NSS या NCC की ऑप्शन दी जाती है, यानी कि जैसे ही आप लोगों का फर्स्ट ईयर खत्म होता है तो 3 साल के लिए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि आप लोग NCC में जाना चाहते हो या NSS में जाना चाहते हो। पर्सनली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा यार NCC में जाना। मैं नहीं जा पाया ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है, आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और अगर आपके अंदर थोड़ा भी मोटिवेशन है छोटी उम्र में, तो उस मोटिवेशन को आप लोग यार अच्छे लेवल पे समझ सकते हो, क्योंकि वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा ट्रिप्स कराते हैं यार, आप लोगों को ग्राउंड लेवल की ट्रेनिंग भी देते हैं और आप लोगों को फ्लाइंग का भी मौका मिलता है। जी हाँ, अगर आपके कॉलेज में एयर विंग है तो आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्लाइंग का एक्सपीरियंस मिल रहा होगा कॉकपिट पे बैठ के, तो वो भी एक काफ़ी वर्थ इट एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे नेशनल सर्विस स्कीम यानी NSS भी होता है, यानी जो बच्चे NCC नहीं लेते वो NSS लेते हैं, जिसमें आप लोगों को यार सोशल वर्क जैसे साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे सिखाई जाती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग साइंस, यानी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वही वर्कशॉप से रिलेटेड होता है। मैन्युफैक्चरिंग किस टाइप की होती है, क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की मशीन ड्राइंग, अगेन ये वही चार्ट वाला सिस्टम जो मैंने आप लोगों को बताया था इंजीनियरिंग ड्राइंग के टाइम पे, यानी चार्ट लेके कुछ ना कुछ आप लोगों को ड्रॉ कराया जाएगा और बताया जाएगा। नेक्स्ट जो कोर्स है यार वो है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, जो कि यार कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है, जो कि आप लोग यार काफ़ी ज़्यादा टफ और काफ़ी ज़्यादा यार साइंटिफिक लगेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ नहीं आएगा ये चीज़ आप लोगों को क्यों पढ़ाई जा रही है, बट मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोगों को ये चीज़ पढ़नी है ना तो डेफिनेटली आप लोगों के मन में एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आप लोगों को इंजीनियरिंग के कोर रिसर्च या किसी ऐसे फील्ड में जाना है जहाँ पे इसका यूज़ हो, ताकि आप लोग रियल लाइफ से इसे को रिलेट कर सको। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग चैट GPT का यूज़ कर सकते हो, यानी कि अगर आप लोग कोई थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो उसे डाल के उस सिचुएशन में खुद को डालो जहाँ पे आप लोग उसे रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। वरना यार नंबर लाने के लिए अगर आप लोगों को पास करना है तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यहाँ पे, बट आप लोग पास ईजिली हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो यहाँ पे कोर्स है वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2, यानी कि जस्ट लाइक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1 आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 करने का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी कि सेकेंड ईयर के बाद। सेकेंड ईयर के बाद यार मैंने DRDO में ट्रेनिंग करी थी, DRDO की एक लैब है उसके अंदर मैंने ट्रेनिंग करी थी, तो वहाँ पे मैंने यार थोड़ा बहुत यार गवर्नमेंट में कैसे काम होता है वो चीज़ मैंने समझी। हालांकि वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा हमें जाना अलाउड नहीं था, ठीक है, तो एक ब्रीफ ओवरव्यू मेरे को मिल गया वहाँ पे जो जो चीज़ों का मिल सकता था, ठीक है। तो उस पर भी अगर आप लोग चाहते हो वीडियो कभी आप लोगों को चाहिए कि मैंने क्या ट्रेनिंग्स में सीखा, तो मैं डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ये अपने आप में यार एक ही टॉपिक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 नाम से जाना जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स से एडवांस मैथमेटिक्स तक आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई जा रही होगी। अगेन यहाँ पे आप लोगों का एक ही मकसद होना चाहिए, पास होना, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है मैथमेटिक्स का लेवल, ठीक है, स्पेशली यार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में। प्रोबेबिलिटी फिर भी आप लोग कर लोगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था वो थी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये भी यार बहुत ज़रूरी टॉपिक हो जाता है इंजीनियरिंग का, जो आप लोग पढ़ सकते हो।
उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि इंजीनियरिंग में जो मैकेनिक्स हमारी यूज़ हो रही है वो किस तरीके की है। यानी कि आप लोगों ने यार ट्रस नाम से सुना होगा, अगर आप लोग 12th में शायद नहीं सुना हो। ट्रसेज होते हैं यार अलग अलग तरीके, जैसे ब्रिज बनता है तो उस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ब्रिज ऐसे जिगजैग फॉर्मेट में बनता है तो उसमें कैसे फोर्स अप्लाई हो रहे होते हैं, कैसे उस ब्रिज को बैलेंस किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई जा रही होंगी। बहुत ईजी मैं कहूँगा इस वाले टॉपिक को। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जो कि अगेन ठीक ठाक लेवल का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स नहीं होते हैं इसके, बट अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या सॉलिड मैकेनिक्स आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, जो अगेन कोर इंजीनियरिंग का टॉपिक है। फिर न्यूमेरिकल टेक्निक्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, यानी कि ये कंप्यूटराइज में यार आप लोगों को कुछ कोडिंग की तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अगेन ये भी आप लोग को कंप्यूटर में करना होगा, ज़्यादा इसमें रिटर्न आप लोगों का पार्ट नहीं होता है। उसके बाद मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूँ इंजीनियरिंग का। इनफैक्ट यार मास्टर्स भी आप लोग करोगे तो मटेरियल साइंस में कर सकते हो, यानी कि कौन सा मटेरियल कैसा होता है, कितना रिजिड होता है, कितना सॉफ्ट होता है, किसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, कौन से मटेरियल को आप लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़ाई जा रही होंगी। कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक मैं इसे मानता हूँ। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं इसे कहूँगा। बहुत टफ हो जाता है, बट अगर आप इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाता है। इनफैक्ट यार जिसमें आप लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ोगे, यानी कि जिस प्रिंसिपल पे एयरक्राफ्ट काम करते हैं वो प्रिंसिपल हो गया, और भी यार कैसे आपका वाटर का जो फ्लो होता है वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे होगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आप लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं ओपन इलेक्टिव्स लेने के, यानी कि आप लोग के अगर 5 कोर्स होंगे तो एक कोर्स ऐसा होगा जो आप लोग किसी दूसरी ब्रांच का पढ़ रहे होंगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। मैंने यार थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का कोर्स था, और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मेरी ब्रांच का कोर्स था जो कि मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ा था, जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के इंजन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक सब टॉपिक में इसे कहना चाहूँगा, ठीक है। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हो, आईसी इंजन्स। उसके बाद यार काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स, यानी मशीन्स के जो मूवमेंट्स होती हैं, फोर्सेज जो उस पर लगते हैं, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। उसके बाद गैस डायनेमिक्स एंड जेट प्रोपल्शंस, यानी जो गैस डायनेमिक्स में जेट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जो हमारी टरबाइंस होती हैं उसके बारे में, इनफैक्ट जो आपके यार टर्बो प्रॉप इंजन होते हैं उनके बारे में, उनके डिज़ाइंस के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू आप लोगों को दिया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप लोगों को यहीं पे ही नासा का साइंटिस्ट बना दिया जाएगा, या इसरो का साइंटिस्ट, या डीआरडीओ का कोई बड़ा साइंटिस्ट बना दिया जाएगा। आप लोगों का मकसद इतना होना चाहिए कि आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलते रहे। उसके बाद आप लोग यार अपनी गेट की प्रिपरेशन अलॉन्ग साइड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार आप लोगों को 4 महीने का सेमेस्टर होता है, उसी में यार आप लोगों को 5-6 कोर्स पढ़ने होते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप हर टॉपिक में पीएचडी यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यार सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड इट्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, ये भी आप लोगों का एक ओपन इलेक्टिव था इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। उसके बाद यार यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाई जाती है। ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि यार ये थोड़ा सा ना बिजनेस ओरिएंटेड था, यानी कि रियल लाइफ में आप लोगों का ईएमआईज़ के बारे में भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और भी जो आपके ब्रेक थ्रू होते हैं बिजनेस में वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इन्वेंट्री कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं इंजीनियरिंग में, तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद RAC यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये एक टॉपिक होता है जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। इसमें आप लोगों को यार जो फ्रिज होते हैं उनके बारे में, जो AC होते हैं उनके बारे में, अगर 1 टन का AC इतनी देर चलता है तो कितनी कूलिंग करेगा, या एक रेफ्रिजरेटर को हमें ठंडा करना है तो कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। मशीन एलिमेंट्स के जो डिज़ाइन होते हैं वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स आप लोगों को पढ़ाया जाता है, यानी कि TOM कहते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स का अगला वर्जन आप लोग समझ सकते हो, थ्योरी ऑफ मशीन्स यहाँ पे। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 होती है, यानी कि सेकेंड ईयर के बाद भी और थर्ड ईयर के बाद भी आप लोगों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। कई बच्चे यार जिन लोगों को कोर में जॉब में नहीं जाना होता है वो फिर यार नॉर्मल ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, जो कि अगेन मैं कहूँगा इट्स ओके। अगर आप लोगों को नहीं जाना है कोर फील्ड में, आप लोग डिसाइड इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं इंजीनियरिंग में, तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मेरा फेवरेट टॉपिक यार जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, यानी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कि यार मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने के पीछे यही मेरा एक रीज़न रहा था कि मुझे यार ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, किस तरीके से उनमें चीज़ें चलती हैं, वो सब में बहुत इंटरेस्ट था। बीइंग अ मैन डेफिनेटली
डेफिनेटली यार हर कोई ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्टेड होता है, और ये इंजीनियरिंग का टॉपिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं इसमें चीज़ों को रिलेट कर पा रहा था। यहाँ पे आप लोगों को ये तक सिखाया जाता है कि क्लच कैसे काम करता है और यार ब्रेक गियर सब किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर आप इसे समझ के पढ़ रहे हो। उसके बाद हीट ट्रांसफ़र यानी थर्मोडाइनमिक्स का ही अगला पार्ट इसे हीट ट्रांसफ़र समझ लो, यानी कि अगर कोई डिस्क है उसमें आप लोगों ने दूसरी डिस्क मारी तो कितना हीट का यार लॉस होगा, गेन होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं पर्सनली। तो साइंटिफिक टॉपिक्स हैं यार, ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हो अगर कोर जॉब में ही आप लोगों को जाना है। उसके बाद आ जाता है यार मेरा सेकंड फेवरेट ईयर यानी कि हमारा फाइनल ईयर। फर्स्ट फेवरेट ईयर हमारा फर्स्ट ईयर होता है क्योंकि यार तब आप लोग यार एकदम नए नए होते हो, घर से बाहर निकलते हो तो काफ़ी चिल पिल माहौल रहता है, तो इन्जॉय भी करते हो। उसके बाद फाइनल ईयर ही होता है जहाँ पे आप लोग चिल पिल महसूस करते हो क्योंकि फाइनली आप उस जगह से जा रहे होते हो और वो खुशी आप लोगों को मिल रही होती है जाने की, और साथ ही साथ आप लोगों का प्रोजेक्ट होता है जो कि मेन मार्क्स आप लोगों के कैरी कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज जो पढ़ने को मिलते हैं वो हैं कुछ ओपन इलेक्टिव्स, ब्रांच स्पेसिफिक टॉपिक्स आप लोगों को सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में ही देखने को मिलते हैं। ओपन इलेक्टिव में यार मैंने लिया था फ्लड कंट्रोल एंड रिवर ट्रेनिंग। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है इस टाइप के टॉपिक्स जो कि यार रियल लाइफ से रिलेटेड हूँ, रियल लाइफ के एग्जांपल से रिलेटेड हूँ, तो मुझे काफ़ी पसंद आया था ये टॉपिक। कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से मेल खाता है, डेफिनेटली इस टाइप के टॉपिक्स आप लोग ले सकते हो अगर आप लोगों को यार ज्योग्राफी पढ़नी है या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगेन एडवांस सॉलिड मैकेनिक्स, मैकेनिकल का टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद फ्लूइड मशीनरी एंड सिस्टम भी मैकेनिकल का टॉपिक देखने को मिलता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आप लोगों को मैकेनिकल का टॉपिक देखने को मिलता है, यानी कैड इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डिज़ाइन मैकेनिकल का टॉपिक ही है, ये भी एक आप लोग इसे पढ़ सकते हो। फिर आ जाता है आपका प्रोजेक्ट ए, यानी कि प्रोजेक्ट ए जो है आपका सेम प्रोजेक्ट होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ब्रीफ करना होता है कि क्या बना रहे हो, तो 4 क्रेडिट का होता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफ फाइनल ईयर 4 क्रेडिट का होता है। सेकेंड सेमेस्टर ऑफ फाइनल ईयर में ये 8 क्रेडिट का हो जाता है, और आप लोग इस CGPA को ये यहाँ से यहाँ तो ले जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट है 4 क्रेडिट का जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। मेरा जो प्रोजेक्ट था यार वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। अगर आप लोग चाहते हो मेरे बीटेक प्रोजेक्ट पे एक डिटेल रिव्यू और चाहते हो कि कैसे अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करें, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगा। उसके बाद सोलर एनर्जी का टॉपिक था यार, ये भी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि सोलर एनर्जी यार एक रियल लाइफ एग्जांपल है। उस पर यार हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था। नैनो इंजीनियरिंग एंड मटेरियल्स भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मैकेनिकल का ही है टॉपिक, आप लोग पढ़ सकते हो। फिर से प्रोजेक्ट 2 यानी कि प्रोजेक्ट का ही रियल पार्ट जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट बना देंगे और प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगे। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है चीज़ों को प्रेजेंट करना, तो यार मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था इस पर। फिर आता है हमारा नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि अगेन ये मेरा ओपन इलेक्टिव था, यानी कि ये मैंने अपनी चॉइस से पढ़ा था, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बारे में हमें पढ़ाया गया। पर्सनली फेवरेट मेरे टॉपिक्स रहे थे ये वाले, फ्लड कंट्रोल हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया, और फर्स्ट ईयर में डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हो गए। पर्सनली मुझे यार इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर हम लोग यार रियल लाइफ से समझ सकते थे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा जो मैंने इंजीनियरिंग में फेस करी और मैं चाहूँगा कि आप लोग फेस ना करो। अगर आप लोग मन बना के आए हो ना, आप लोगों को इंजीनियरिंग करनी है या कोई ऐसी इम्पैक्टफुल चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो जो भी आप लोग पढ़ रहे हो ना उसे एक पर्पस के साथ पढ़ना, उसे रियल लाइफ के साथ आप लोग यार रिलेट करके पढ़ना, ताकि आप लोगों को पता लगे कि अगर आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई प्रिंसिपल पढ़ रहे हो तो कैसे वो यूज़फुल होगा आपकी उस चीज़ में जो आप लोगों ने प्लान कर रखी है। इसमें गूगल और ChatGPT इनका जितना आप लोग बेनिफिट ले सकते हो ना, बीइंग इन 2026 इतना कोई स्टूडेंट नहीं ले पाया है। हमारे टाइम पे भी यार हम जब शायद थर्ड ईयर में थे तब ChatGPT आया था और हमें तो यार काफ़ी बेनिफिट मिला, स्पेशली एग्जाम्स में पढ़ने के लिए, क्योंकि हम उसमें प्रॉम्प्ट डाल देते थे कि टेल मी दिस टॉपिक एंड टीच मी लाइक यू आर टीचिंग टू अ डोंकी, और यार हमें काफ़ी इजीली वो लोग समझा देते थे, तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा था ChatGPT। तो आप लोग उसका यूज़ करना यार, आप लोग लेटेस्ट जनरेशन हो 2026 वाले, ठीक है, तो उसका आप लोग यूज़ कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। ये वीडियो यार काफ़ी अच्छी लगी मुझे बताने में, क्योंकि यार मैंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग की जर्नी आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं शेयर कर दी, ठीक है। इसमें जितना मैंने सीखा, जितना मैंने पढ़ा, और मैं चाहूँगा कि यार आप लोग एक अच्छे इंजीनियर बन के निकलो, या अगर बीटेक के बाद कुछ और भी कर रहे हो तो बेस्ट करो यार अपना, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू ऑल। और मेरा चैनल अगर पसंद है तो इस चैनल को कुछ मत करो यार, बस सब्सक्राइब कर दो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं और इस वीडियो पे 30 लाइक का हम लोग टारगेट रखेंगे, पूरा करा देना यार, पूरा भरोसा है आप लोगों पे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, हैव अ ग्रेट डे।